Hello, I am going to discuss about the healthcare by balanced diet and yoga. So, in our last lecture, we have studied about the diet. What is diet? About the healthy diet, balanced diet, importance of balanced diet, and there are so many nutrients included in the diets like fat, vitamins, minerals, etc. So, based on these normal constituents of diet, there are so many food which includes ghee, oil, cheese, and fats and other foods. So, today we will discuss about the various diet programs. There are various type of diet plans. You can also say programs. The main motive of this plan is losing weight, consuming balanced diet and nutritional food, which may help in getting healthier and may rid of so many diseases. So, इन्हीं रीज़न्स की वजह से बहुत सारी लोगों की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं, ठीक होती हैं और सब एक हेल्दी बॉडी जो है उसको मिल पाती है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी ऐसी डॉक्टर्स की टीम है, डाइटिशियंस हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत से रिसर्च किए हैं और रिसर्च करने के बाद दे हैव कम अप विद दीज डाइट प्रोग्राम्स। ये जो डाइट प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि डाइट प्लान डिपेंड करता है पर्सन के एज में, सेक्स, बॉडी कंडीशन और उसके बेसिस पे अमाउंट ऑफ द टोटल डाइट। द एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स issued a position statement proposing that well-planned plant diets supports health and are appropriate throughout life, including pregnancy, lactation, childhood, adulthood, and for the athletes. There are so many doctors, medical research to build many eating plans. Okay, तो फूड कंट्री वाइज वेरी करता है कि कौन सी कंट्री है उसके हिसाब से, बट न्यूट्रिशन सेम होता है। अगर किसी पर्टिकुलर डाइट में फ़ैट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन कम होगा, हो सकता है कि इंडिया में जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट्स में दूसरे वेजिटेबल्स या फूड्स कुछ भी आ सकता है, पर जो फॉरेन में उन लोगों का फूड है वो शायद डिफरेंट चीज़ें वो वेरी करता है उनके फूड पे। दे हैव मैनी ऑफिशियल वेबसाइट्स, मीन्स दीज जो डाइट प्रोग्राम्स हैं इनके बहुत सारे ऑफिशियल प्रोग्राम्स हैं, ऑफिशियल साइट्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इनरोल भी कर सकते हैं वहाँ पे। अगर कोई पर्सन ओबीज़ है, कोई किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको इनरोल कर सकते हैं। और ये जितने भी ऑफिशियल और ये प्रोग्राम्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को अपनी डाइट बताते हैं, किस टाइम पे कौन सा खाना खाना है, कितना खाना खाना है, और वो लोग इसको चेक भी करते रहते हैं कि इन चेंजेस की वजह से लोगों में क्या चेंजेस आए हैं। तो अपनी अकॉर्डिंग डाइट प्लान जो है उनके अकॉर्डिंग वो लोग सेट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट डाइट प्रोग्राम्स कौन से हैं। तो बहुत सारे डाइट प्रोग्राम्स हैं जिनके नाम हैं एटकिंस डाइट, जोन डाइट, कीटोजेनिक डाइट, वेजिटेरियन डाइट, वीगन डाइट। वेजिटेरियन एंड वीगन आर समहाउ सिमिलर, कुछ चेंजेस हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। देन वेट एंड वॉचर डाइट, साउथ बीच डाइट, रॉ फूड डाइट एंड मेडिटेरेनियन डाइट। पहले बात करते हैं एटकिंस डाइट के बारे में। एटकिंस डाइट में सबसे ज़्यादा जो डाइट ली जाती है वो फैट और हाई प्रोटीन की ली जाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। दे कैन टेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, पर कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन एज़ कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। इसके बेसिस पे जो मेन मोटिव, जैसे कि हमें पता है कि लूजिंग ऑफ द वेट होता है, तो उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स का कट ऑफ करने के बाद पेशेंट का जब वेट कम होगा तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसको नहीं हो पाएगी।
तो मेन जो फोकस किया है बहुत सारी डाइट प्रोग्राम्स ने, अकॉर्डिंग टू देम दे हैव कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, एक्सेस नहीं होगा, तो डायबिटीज़ और रिलेटिवली बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। दिस डाइट इज़ हेल्पफुल इन बेटर हार्ट हेल्थ, मेमोरी फंक्शन एंड अदर वेलनेस बेनिफिट्स। एटकिंस डाइट 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड है। डिपेंड करता है कि इसके अंडर भी डाइट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा खाना किस बेसिस पे हम लोगों को लेना चाहिए। तो उन्होंने जो प्लान बनाया उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इंडक्शन, जो उनका फर्स्ट प्लान है, ये 2 वीक्स का प्रोग्राम होता है, जिसके बेसिस पे इन्होंने प्रॉपर कट ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट किया, नो अल्कोहल, नो वाटर एंड मोर वाटर। और फिर आफ्टर 2 वीक्स उन्होंने चेक करना होता है कि पेशेंट के अंदर या पर्सन के अंदर कितने चेंजेस आए हैं और क्या सिग्निफिकेंट वेट लॉस हुआ है उसमें। अकॉर्डिंगली ऑनगोइंग वेट लॉस स्टेज में हाउ मच कार्ब्स कैन ईट एंड स्टिल लूज वेट, पेशेंट को उतना कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है कि लेट्स चेक कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद भी क्या वेट लूज़ करते हैं। ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपका जो डेली वर्क है वो क्या है। देन बात करते हैं प्री मेंटेनेंस स्टेज के बारे में। इट मेक्स अ वेरी क्रूशियल लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट to your dietary habits, lifelong impact. In this, maximum number of carbohydrates can eat without gaining weight. ये जो प्लान है वो अलाउ करता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आप मैक्सिमम अमाउंट में ले रहे हैं वो आपकी वेट को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। देन बात करते हैं लाइफ टाइम मेंटेनेंस के बारे में। ये आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर हैबिट लगाएगा कि आप लाइफ टाइम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे एक दिन में 2 रोटी खानी है, मॉर्निंग में 2 रोटी खानी है, दोपहर को 2 रोटी खानी है, या फिर रात को कम खाना खाना है। तो ये लाइफ टाइम मेंटेनेंस के बेसिस पे ये वाला प्लान है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि क्या जो टोटल नंबर ऑफ फूड है एटकिंस डाइट के अकॉर्डिंग, टोटल फैट 133 ग्राम्स, वेयर एज कैल्शियम 600 mg, सोडियम 1200 mg मिलीग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स 75 ग्राम्स, प्रोटीन 125 एंड आयरन 70 mg। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ैट और प्रोटीन का जो कंजम्पशन है इस डाइट में बहुत ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट्स। Let's talk about the zone diet. Zone diet created by Barry Sears, who is a biochemist. बायोकेमिस्ट था। उन्होंने बताया कि जोन डाइट में हम लोग जो भी फोकस करेंगे इसमें भी इंसुलिन के लेवल को कम करने पे किया जाएगा बाय सक्सेसफुली लूजिंग द वेट एंड बॉडी वेट कंट्रोल देन अदर अप्रोचेस। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि जितने भी डाइट प्लान्स हैं वो इस बेसिस पे हैं कि आपकी बॉडी का वेट जो है वो लूज़ हो और उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी डाइट ले सकते हैं। द डाइट एडवोकेट्स ईटिंग 5 times a day with 3 meals and 2 snacks। ये हम इंडियंस भी करते हैं। हम लोग की डेली नेचुरल जो हम लोग लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग 5 times a day हम लोग का फूड होता है, जिसमें 3 हेवी मील्स होती हैं हमारी और 2 स्नैक्स होते हैं। अ न्यूट्रिशनल बैलेंस ऑफ 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% फैट एंड 30% प्रोटीन इन ईच मील। अकॉर्डिंग टू दिस जोन डाइट इन्होंने तय किया है कि आप जितना भी खाना खाएंगे पर टाइम, सपोज़ मॉर्निंग, दोपहर का या फिर रात का होगा, तो उसमें आपका 40% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, 30% फैट्स एंड 30% प्रोटीन। इसके बेसिस पे आपका वेट कम किया जाएगा। हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट सच एज ऑलिव ऑयल, एवोकेडो एंड नट्स। इसके बेसिस पे ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी खा सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट शुड बी वेरी गुड। जैसे अगर आप ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तो फिर ऑयल आप नेचुरल
मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करके ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। और एवोकाडोज़, नट्स, ये सब भी बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोजेनिक डाइट के बारे में। कीटोजेनिक डाइट हमारी बॉडी में जो जितने भी कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं उसमें फ़ैट्स और प्रोटीन का मैक्सिमम कवर अप होना चाहिए कीटोजेनिक डाइट में, और सबसे कम होना चाहिए फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। सो यू कैन टेक अ लॉट ऑफ फैट एंड वेरी लो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस डाइट के अकॉर्डिंग ये अलाउ करता है टू बर्न द फैट एज अ फ्यूल रेदर दैन द कार्बोहाइड्रेट्स। नेचुरल जो हमारी बॉडी में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट वर्क्स एज अ एनर्जी प्रोडक्शन। But in this case, in ketogenic diet, they are taking a lot of fat instead of the carbohydrate. So, in this case, फैट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आएगा। नेचुरली कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होके एज अ ब्रेन में एज अ फ्यूल वर्क करता है और हमारे जो ब्रेन है वो फंक्शन करता है। बट इस केस में जब कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन बहुत कम होगा और फैट का ज़्यादा होगा तो फैट कन्वर्ट करता है इनटू द फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडीज़ विच लेटर पास इनटू द ब्रेन एंड रिप्लेसेस ग्लूकोज एज एन एनर्जी सोर्स। इस केस में फ़ैट वो काम करेगा, फ़ैट को लिया जाएगा और वो टू कंपोनेंट्स बनाएगा, दैट इज़ फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडीज़। ये कंपोनेंट्स हमारे ब्रेन में जाके एनर्जी सोर्स बनाएंगे, एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी होगी। और हेल्दी कीटोन बॉडीज़ के हेल्प की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सी डिजीज़ ख़त्म होती हैं। सपोज़ एक डिज़ीज़ है दैट इज़ एपिलेप्टिक सिजेरियन, ये न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है, दिमाग की डिज़ीज़ है, आप लोगों ने ये पढ़ी होगी। अगर इस केस में फ़ैट का कंजम्पशन होगा, उसके थ्रू एनर्जी आएगा, तो फिर ये डिज़ीज़ हमारी ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है, या फिर पूरी तरह से पर्सन कोई भी ठीक हो सकता है। This diet causing the breakdown of fat, as we discussed, I have told you before. This diet has risk including ketoacidosis for people with type 1 diabetes. However, may result in diabetic coma and death. पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर बहुत ज़्यादा फ़ैट का कंजम्पशन होगा तो कीटो एसिडोसिस भी फॉर्मेशन कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। The diet includes avocados, coconut, Brazil nuts, seeds, oily fish, olive oil are liberally added to the diet to maintain an overall emphasis of the fat. इन डिफरेंट डाइट को लेके, इन डिफरेंट फूड्स को लेके आप लोग फैट का अमाउंट अपनी बॉडी में ज़्यादा कर सकते हैं। हेयर इन द इमेज ऑल्सो यू कैन सी 70 to 80% of the fat we have to consume in ketogenic diet, whereas 20 to 25 of the protein and very less amount of carbohydrates, that is 5 to 10%.